लिख दे, कोई पदाधिकारी लिख दे या कोई आम जनता भी लिख देता है तो हम जिलाधिकारी के पास भेजते हैं कि भाई 3 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट दो और तत्काल पैसा उसके पास हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। याद करिए, यूपी के अंदर 16 करोड़ लोग फ्री में राशन आज प्राप्त कर रहे हैं। पहले ये राशन बबुआ के गुर्गे खा जाते थे। 65 लाख गरीबों को हमने एक आवास दिया है। पहले ये मकान का पैसा भी ये सब चट कर जाते थे। 3 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय बनाया है, इसका पैसा भी ये सब खा जाते थे। रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन 2 करोड़ परिवारों को उपलब्ध करवाया, पहले इसकी बोली लगती थी। आज ये युवाओं को बहका रहे हैं। याद करिए, 9 लाख युवाओं को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी है यूपी के अंदर। सरकारी नौकरी 9 लाख नौजवानों को अपने हाथ से मैंने नियुक्ति पत्र वितरित किए। कोई सिफारिश नहीं, कोई वसूली नहीं। पहले नौकरी के नाम पर कोई विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। सिंडिकेट हावी हो जाते थे। श्रावस्ती का नौजवान नहीं आता था, बहराइच का नहीं, बलरामपुर का नहीं, गोंडा का नहीं, सिपाही सिंडिकेट का कब्जा होता था। उनकी पर्ची चलती थी और पर्ची पे जब खर्ची मिलती थी तब जाके नियुक्ति पत्र प्राप्त होता था। यही तो था यूपी का हाल। और तब न्यायालय उस पर रोक लगाती थी। आज जब नियुक्ति पत्र वितरित करता है तो श्रावस्ती का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। याद करना, यूपी पुलिस हो, जब हमारी सरकार आई तो तब मैंने कहा कि भाई देखो, विदेशी आक्रांता के नाम पे कोई मेला नहीं लगेगा। किसी विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होगा और जो आयोजन करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ये स्वतंत्र भारत है। स्वाधीन भारत में विदेशी आक्रांताओं का सम्मान नहीं हो सकता है। लेकिन एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग हैं कि इन्हें भगवान बुद्ध अच्छे नहीं लगते, भगवान शंभुनाथ और जैन तीर्थंकरों की पवित्र परंपरा में अच्छी नहीं लगती। इन्हें मां जानकी के रामायण कालीन उस समृद्ध परंपरा इन्हें अच्छी नहीं लगती। इन्हें महाराज सुहेलदेव की परंपरा अच्छी नहीं लगती। इन्हें तो गाजी मियां का मेला लगवाना था और ये वही कार्य करते थे। और इसीलिए इनकी दुर्गति भी हो गई, इसीलिए दुर्गति भी हुई है। और आज मैं कह सकता हूं, आज श्रावस्ती की कनेक्टिविटी अच्छी हुई है। बहनों और भाइयों, ये जो कार्य आज श्रावस्ती में दिखाई देता है, इसके लिए समय निकालना पड़ता है, समय देना पड़ता है, उसकी समीक्षा करनी पड़ती है, लगातार पैरवी करनी पड़ती है। रामफिरन पांडे जी, साकेत मिश्रा जी, प्रज्ञा त्रिपाठी जी, पदम सेन चौधरी जी, ये सभी लोग लगते हैं, तब परिणाम सामने आते हैं, तब ये कार्य यहां हो पाते हैं। और पहले फुर्सत कहां थी? 9 साल पहले बबुआ मुख्यमंत्री बन गए थे यहां के, 12 बजे सो के उठते थे, 12 बजे, और 12 बजे सोकर उठते थे, 2 बजे तैयार होते थे। और फिर चच्चू जब उसको कुछ पढ़ाते थे तब जाकर के कुछ समझ में आता था। फिर 5 बजते बजते जिम चले जाते थे और जिम जाने के बाद आए तो उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी। तो फिर कहां सुध बुध थी प्रदेश के बारे में। और यही प्रदेश के अंदर होता था। हर जनपद में एक माफिया,
थाने में एक गुंडे का कब्जा हो जाता था, तहसीलों में भू माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया, वन माफिया, पशु माफिया, इनका कब्जा हो जाता था। आम जनता टकटकी लगाई देखती रहती थी। न किसी गरीब को राशन, न स्वास्थ्य की सुविधा, न पेंशन की सुविधा, न मकान की सुविधा, न शौचालय की सुविधा। नौजवान की नौकरी में सेंध लगाते थे।